आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज सवाल सिर्फ एक कलाकार का नहीं है, आज सवाल उस आवाज का है जिसने हिंदुस्तान को धड़कन दी, जिसके सुरों पर इश्क भी सोया, इश्क भी रोया और देशभक्त भी झूमी, जिसका संगीत सरहदों से आगे दुनिया तक गूंजा। लेकिन आज वही नाम सवालों में है। जहां कभी रहमान के राग हिट पर हिट बनते थे, आज वहां खामोशी क्यों पसरी हुई है? आखिर क्या वजह है कि सुरों के बादशाह को 8 साल से बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? तो क्या बदल गई है इंडस्ट्री, या फिर बदल गई है इंडस्ट्री की सोच, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल जिसने भाईजान को ही बाहर कर दिया? पर सुरों के बादशाह ए आर रहमान ने अचानक से उस बॉलीवुड के लिए ये सब कैसे कह दिया जिसने उन्हें नाम दिया, जिसने उन्हें पहचान दी? अब अचानक से क्या हुआ? तो आज आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बॉलीवुड ने भाईजान को बेरोजगार कर दिया? क्या म्यूजिक का बादशाह अब लाचार है? संगीत के सम्राट पर क्यों अत्याचार है? और सुरों में किसने लटकाई धर्म की तलवार? बॉलीवुड में भाईजान बेरोजगार है। ये तमाम सवाल और इन सवालों के बीच कई सारी बातें इस वक्त लोगों के जहन में मौजूद हैं। तो आइए ग्राफिक के जरिए आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ए आर रहमान ने बॉलीवुड में काम ना मिलने को लेकर ऐसा क्या कहा जो कि विवाद का कारण बन गया। तमाम सामने बहुत सारी बातों का जिक्र आपको दिखाई दे रहा है। ए आर रहमान ने क्या कहा? 8 सालों में ए आर रहमान ने कहा कि 8 सालों में बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। असल में सत्ता का जो बदलाव है वो सृजनात्मक नहीं है या रचनात्मक नहीं है, शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। कई बार मेरा काम किसी और को दे दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान ए आर रहमान ने इन बातों का जिक्र किया। पहले तो ए आर रहमान ने काम ना मिलने की बात की, उसे लेकर बयान दिया। फिर जब किरकिरी होने लगी या उसकी आलोचना होने लगी तो वो अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने सफाई भी पेश करते हुए कहा, ए आर रहमान ने सफाई पेश करते हुए कहा कि कई बार मंशा को गलत समझ लिया जाता है। मुझे भारतीय होने पर पूरा गर्व है। भारत मेरी प्रेरणा और मेरा शिक्षक है। संगीत संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है और मैं जोड़ने का काम करता हूं। लेकिन ए आर रहमान ने जो पहले बयान दिया वो बयान स्पष्ट था कि ए आर रहमान अपनी पीड़ा का जिक्र कर रहे थे, उन्हें काम ना मिलने की बात कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि एक समय फिल्म इंडस्ट्री पर मेरा जादू चलता था, लेकिन अब वो जादू नहीं चलता है। तो चलिए अब आपको बॉलीवुड में ए आर रहमान का करियर बताते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। 1992 आपको याद होगा, 1992 से लेकर 2018 तक का जो उनका सफर रहा है बॉलीवुड का, उसमें करीब 50 फिल्मों ने उन्होंने संगीत दिया। 2018 से लेकर अब तक 15 फिल्में, 2018 से लेकर अब तक करीब 15 फिल्में रही हैं जिसमें ए आर रहमान ने संगीत दिया। और निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि ए आर रहमान ने जिस फिल्म में संगीत दिया वो एक तरह से लोगों के लिए जुनून बन गया। ए आर रहमान को इसी भारत में कितने सम्मान मिले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको कितनी पहचान मिली? तो 2 ऑस्कर अवार्ड ए आर रहमान को मिले, 2 ग्रैमी अवार्ड ए आर रहमान को मिले, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, 1 बाफ्टा अवार्ड मिला, 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ए आर रहमान को मिले हैं, 2 पद्म पुरस्कार ए आर रहमान को मिले हैं जिसमें पद्मश्री भी है और पद्म भूषण भी है। पद्मश्री 2000 में मिला और पद्म भूषण 2010 में दिया गया। 15 फिल्म फेयर अवार्ड ए आर रहमान को मिले हैं जिसमें कई फिल्म फेयर साउथ की यानी कि दक्षिण भारत की फिल्मों के जरिए मिले हैं। तमिलनाडु की सरकार ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया। और यह सम्मान तब मिलता है जब देश आपको चाहता है, आपका काम बेहतर होता है। ए आर रहमान की कमाई का भी जिक्र कर लेते हैं।
ए आर रहमान जब कोई भी फिल्म करते हैं तो 8 से 12 करोड़ रुपए अपनी फीस लेते हैं। किसी भी फिल्म में अगर वो म्यूजिक देते हैं या गाना देते हैं तो उसमें वो 8 से 12 करोड़ रुपए लेते हैं। लाइव कॉन्सर्ट अगर करते हैं तो वो 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं। और जो सालाना कमाई है ए आर रहमान की वो 100 से 150 करोड़ रुपए है। अब उम्मीद कीजिए सालाना 100 से 150 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस देश में अपनी पीड़ा का जिक्र कर रहा है और यह बताने की बात कर रहा है कि साहब उसको काम नहीं मिल रहा है। तो 140 करोड़ की आबादी में उन लोगों का क्या जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। लेकिन बात यहां ए आर रहमान की, वो ए आर रहमान जिन्हें देश ने एक पहचान दी, जो सालाना करीब 100 से 150 करोड़ रुपए कमाते हैं। कई बड़े सवाल हैं ए आर रहमान पर, कई बड़े सवाल हैं। फिल्मों से भी तमाम तरह की बातों के बयान भी निकल कर आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिल्मों से ही मिला जो नाम सम्मान है, तो अब मुस्लिम कार्ड क्यों है, सांप्रदायिकता क्यों है, यह समझने वाली बात है। जब आप अपने पीक पर थे, रहमान जब अपने पीक पर थे, तब यह बात क्यों नहीं याद आई? तब हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं याद आया? देश के सबसे बड़े संगीतकार पर फिर भी क्यों काम ना मिलने से वो परेशान है? ए आर रहमान क्या सालों से बॉलीवुड में ऐसा झेल रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर काम नहीं मिला तो फिर आपने मजहब को लाना जरूरी क्यों समझा? यह क्या है? क्या एक वाकई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है इस देश में? और वो लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं जिन लोगों को इस देश ने एक पहचान दी है। जावेद अख्तर साहब ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर क्या कहते हैं? जावेद अख्तर कहते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा हुआ होगा। मुंबई के लोग ए आर रहमान का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। रहमान बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे प्रोड्यूसर तो उनके पास जाने से भी डरते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट दिखाई देता है। यह जावेद अख्तर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। शान, कंगना रनौत, तमाम तरह के बयान निकल कर आए हैं। कंगना रनौत क्या कहती हैं? कंगना रनौत का बयान निकल कर आया, वो कहती है कि आप नफरत में अंधे हो चुके हैं। मुझे आपके लिए बहुत अफसोस होता है। फिल्म इमरजेंसी के लिए नरेशन चाहती थी पर आप मिले नहीं। ये बात कंगना बता रही है। आप प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। रहमान जी, हर किसी को जिंदगी में लड़ाइयां लड़नी होती हैं, तो अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह कोई और हो सकती है। लेकिन आप इसे कम्युनल रंग ना दें, आप इसे सांप्रदायिक रंग ना दें। लेकिन दिया गया। कंगना रनौत ने भी इस बात का जिक्र किया। बहुत सारे बयान निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ए आर रहमान ने इस बात का जिक्र क्यों किया? वो कलाकार जो 100 से 150 करोड़ रुपए कमाता है, वो कलाकार जो एक फिल्म के 8 से 12 करोड़ रुपए लेता है, वो कलाकार जो लाइव कॉन्सर्ट करता है तो 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस लेता है। अब इसमें राजनेताओं के भी बयान आ गए। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? वो कहती है कि ए आर रहमान के सपोर्ट में जावेद अख्तर की सहमति पर उन्होंने आलोचना जताई। शबाना आजमी को भी मुस्लिम होने पर मुंबई में घर नहीं मिला था। बॉलीवुड हमेशा से भारत का एक छोटा सा रूप रहा है जो देश की सामाजिक सच्चाइयों को दर्शाता रहा है। अनुभवों को नजरअंदाज करने से आज के भारत की सच्चाई नहीं बदल सकती। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही है। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ए आर रहमान का जो दर्द निकल कर आ रहा है उस दर्द में सच्चाई है। शबाना आजमी को भी घर नहीं मिला था और इस बात को लेकर भी बयान दिए गए थे। तो इस बात को स्वीकारना चाहिए। अगर ए आर रहमान इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इस बात को स्वीकारना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ए आर रहमान इस देश के ही नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कलाकार है। और अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ कर बयान दिया होगा। उन्हें कुछ महसूस हो रहा होगा और जब वो महसूस हुआ, उन्होंने वो बयान दिया, तो फिर बात बहुत दूर तक चली गई। जमकर आलोचना ए आर रहमान की हो रही।
सबसे बड़ी बात है कि जब ए.आर. रहमान बॉलीवुड में कदम रख रहे थे या दक्षिण भारतीय फिल्मों में कदम रख रहे थे, उस वक्त भी वो मुसलमान थे और आज भी वो मुसलमान हैं। जब उन्होंने अपना संगीत दिया, अपनी पहचान दी, सभी ने उन्हें हाथों हाथ लिया और आज भी लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन अगर ये बयान निकल कर आया है तो इसे क्या समझा जाए? असल में ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई सितारे हैं जिनका इस तरह का बयान निकल कर आया है जो कि कम्युनल तौर पर देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कुछ चेहरे, कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आमिर खान को ले लीजिए। आमिर खान ने कहा था कि मुझे और मेरी पत्नी को भारत में असुरक्षा महसूस होती है, हम असुरक्षा महसूस करते हैं। यह बयान के तौर पर देखिए, आमिर खान ने इस तरह का बयान दिया था। 50वें जन्मदिन पर शाहरुख खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। ये शाहरुख खान ने इस बात का जिक्र किया। सलमान खान ने क्या कहा था? मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन पर उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि एक बेगुनाह की मौत इंसानियत का कत्ल है। नसरुद्दीन शाह ने क्या लिखा था? वो लिख रहे थे कि मुस्लिमों को डर के साथ जीना होगा। मुझे डर है कि मेरे बच्चे मुस्लिम नाम से किसी भीड़ का शिकार ना हो जाएं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि यह बात नसरुद्दीन शाह ने कही थी। आज दंगे हो रहे हैं, दशकों से इस देश में दंगे होते रहे और जब दंगे होते हैं, कोई बम फटता है, कोई गोली चलती है तो पूछ कर नहीं चलती है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। उसमें मुस्लिम भी आहत होता है, उसमें हिंदू भी आहत होता है। इस देश में जब भी आतंकवादी हमला हुआ है, जब इस देश में जब भी कोई बम फटा है तो उसमें किसी मुस्लिम का नाम क्यों आता है? यह भी समझने की बात है। दुख इस बात का है, ये तमाम चेहरे जिनका देश सम्मान करता है, इनकी कला का सम्मान करता है, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर तमाम दूसरे चेहरे हो या रहमान हो, देश इनकी कला का सम्मान करता है। इस देश ने पहचान दी है और पहचान के साथ साथ इस देश ने इनको नेम दिया है, फेम दिया है। आज भी जब अपनी खिड़की पर खड़े होते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, तो एक भीड़, एक मजमा इनके घर के बाहर लगा होता है। क्या उसमें सारे मुस्लिम होते? क्या उसमें हिंदू नहीं होते? इनके चाहने वाले नहीं होते? होते हैं। वो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं और जब उन्हें देख लेते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल लगते हैं। लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो तकलीफ होती है। इस देश की सरकार इनकी सुरक्षा करती है, इस देश के चाहने वाले इनकी फिल्म देखते हैं, कई सौ करोड़ में इनकी फिल्में जाती हैं, इनकी कला का आदर किया जाता है, राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाता है। लेकिन बावजूद अगर इस तरह के बयान निकल कर आते हैं तो तकलीफ होती है। चलिए आपको ए.आर. रहमान ने पहले क्या कहा और बाद में क्या सफाई पेश की, आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। उनके जरिए आप समझ जाएंगे कि ए.आर. रहमान आखिर कहना क्या चाहते हैं। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. And this might have been a communal thing also, but not in my face. But I hear, like Chinese whispers, that this happened and they booked you and the other company, the music company went and funded the movie and got their 5 composers. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. आपने दोनों बयानों को सुना, दोनों फ्रेम आपने देखे, जिसमें कम्युनल बात की, सांप्रदायिक बात की। उसमें बहुत सहज ए.आर. रहमान थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर अंदाज था जैसे नेचुरल और नॉर्मल होता है, यानी कि बात उनके दिल से निकल रही थी। लेकिन इस देश में जब उनका विरोध होने लगा, लोग उन पर कमेंट करने लगे, तो बाद में उन्होंने फिर इस बात पर खेद व्यक्त किया।
चलिए आपको सुनवाते हैं कि ए.आर. रहमान पर जब बयान आया तो राजनेताओं का, धर्म गुरुओं का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, ए.आर. रहमान जो है, पहले ये हिंदू थे, बाद में ये काम के लिए जो है सोचे कि हम अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़ देंगे तो शायद है यहाँ हमको ज्यादा काम मिले, क्योंकि कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो हिंदू विरोधी थे, तो ये फिर मुस्लिम बन गए। अब मुस्लिम बनने के बाद इन्होंने खूब काम भी किया। अब ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री में जो है, ये कहते हैं कि अब इनको काम नहीं दिया जा रहा है मुसलमान होने के नाते, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे प्रतिभागी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबको जरूरत है। कोई ये जरूरत नहीं है कि आप ही सारे काम में घुसे रहें और सारा पैसा आप ही लूट करके अपने घर में रख लें। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। गुलकार ए.आर. रहमान साहब का जो दर्द है और तकलीफ और दिल की कसक जो उन्होंने बयान की है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो हुनरमंद आदमी हैं, फनकार हैं और उन्होंने भारत का नाम बाहर की दुनिया में रोशन किया है। और वो एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि उन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी लेबल नहीं लगा हुआ है। मुसलमान होकर के वो म्यूजिक करते हैं, ये कम से कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मुसलमान हैं, मुसलमान होने के साथ में वो म्यूजिक का काम करते हैं। देखिए, अगर ये बात सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है, चाहे वो फिल्म जगत हो, दूसरा कोई जगत हो, तो ये बहुत ही दुखद है और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसी प्रकार से भेदभाव होता रहा और नफरतें बढ़ती रही तो देश कहाँ जाकर खड़ा होगा, कहना मुश्किल है। मैं बड़ा हैरान हूँ जी, क्योंकि हम सब ए.आर. रहमान साहब के फैन हैं जी, और ए.आर. रहमान साहब ने बहुत अच्छे म्यूजिक दिए हैं। लेकिन समय समय की बात होती है, कभी कोई चीज़ आपकी चलती है, कभी कोई चीज़ थोड़ी सी धीमी हो जाती है जी। लेकिन इसमें इस तरह का बयान देना मेरे समझ के बाहर। इफ्तिखार नहीं रखा। अच्छा म्यूजिक चाहिए, सभी को अच्छा अपनी हिट फिल्म चाहिए, तो इसके लिए ए.आर. रहमान भाई साहब ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया, ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। कुछ चुनिंदा बयान थे जो मैंने आपको दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आलोचना ए.आर. रहमान की हो रही है। एक बड़ी संख्या है जिसमें लोग ए.आर. रहमान की आलोचना कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा उस वक्त भी आप मुसलमान थे और लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब ने आपकी तारीफ की, आपको सर माथे लगाया और आपको वहां तक पहुंचाया जो आपकी जगह थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? असल में संगीत या साहित्य या कलाकार की कोई जात नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो सिर्फ कला होती है। उसकी जात, उसका संप्रदाय, उसकी पहचान सिर्फ कला होती है। और कलाकार को अगर कलाकार के तौर पर देखा जाए तो मुझे लगता है यही बेहतर होगा। लेकिन इस पूरे मसले पर हमने कई सारे सवाल तैयार किए। उन सवालों को लेकर हमने एक सर्वे कराया, जनता के बीच गए कि आखिर लोग क्या जानना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश की। जो हमने सवाल तैयार किए उनमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल था कि क्या बॉलीवुड में काम पर ए.आर. रहमान का दावा सही है? आपकी राय क्या है? बॉलीवुड में मुस्लिमों की भरमार है, 35% लोगों ने इस बात का जिक्र किया।
और 25% हां कहने वाले लोग थे, 37% ना कहने वाले लोग थे और 3% लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बॉलीवुड में धर्म देखकर काम दिया जाता है, इस पर आपकी राय क्या है? लोगों ने क्या कहा? 51% लोगों ने कहा कि हां, धर्म देखकर काम दिया जाता है, 46% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 3 राज्यों ने बॉलीवुड पर राज किया, 3 खान ने बॉलीवुड पर राज किया और अब रहमान को काम नहीं मिला, ऐसा क्या संभव है? 60% लोग कह रहे थे कि रहमान झूठ बोल रहे हैं, 10% लोग कह रहे थे कि रहमान सरकार के खिलाफ लगता है कोई एजेंडा चला रहे हैं और 19% लोग कह रहे थे रहमान की सियासी महत्वाकांक्षा जागृत हो रही है और 11% लोग कह रहे थे कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल, क्या फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट को काम नहीं मिल पाता है? नेपोटिज्म इसका क्या बड़ा कारण है? आपकी राय क्या है? 67% लोग इस बात को लेकर हां कर रहे थे, 26% लोग कह रहे थे ऐसा नहीं है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कन्हैया मित्तल जो कि सिंगर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ नलिन सिंह जो कि एक्टर हैं, विनोद बंसल जो कि प्रवक्ता बीएचपी हैं और मुमताज आलम रिजवी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले बंसल साहब के पास चलते हैं। विनोद बंसल मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल जी, इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? रहमान का बयान, उसके बाद खेद, क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, समझ में नहीं आता कि एक्चुअली जिस व्यक्ति को इस देश के दर्शकों ने या श्रोताओं ने सिर आंखों पर बिठाया और जिस फिल्म इंडस्ट्री को आज की डेट में मैं कहूँगा कि मतलब साम्राज्य करने वाले 3 खान हैं और एक नहीं है, सैकड़ों ऐसे खान हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो अलग बात है कि किसी ने काम के लिए नाम बदल लिया तो किसी ने नाम बदलने के बाद भी काम नहीं मिला उसको, वो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो अल्लाह रखा रहमान जी हैं, इनको काम नहीं मिलने का कारण जो कुछ विशेषज्ञों ने बताया वो ये कहते हैं कि भाई ये जब रहते दुबई में हैं और काम बॉलीवुड का चाहिए इनको। दूसरा, इन्होंने खुद कहा इस बात को कि मेरे को काम मैं ढूंढता नहीं हूँ, मैं काम लेने नहीं जाता, काम मेरे पास आता है। तो भैया वो जमाना बदल गया, पहला जमाना कुछ और था, आज जमाना और है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों की चॉइस बदल गई, लोगों का जो सोच बदल गई, वो लोगों की कॉस्टिंग बदल गई। तो आप जैसे इतने महंगे किसी कलाकार को हायर करना भी तो कोई आसान काम नहीं है ना जी। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने जिस तरह से सांप्रदायिकता का लेवल लगा दिया, जो आपने कहा कभी कला का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, तो इन्होंने तो कई सारी चीजें आपने भी गिना दी, कभी चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, नसरुद्दीन शाह हो, या और ये जो अल्लाह रखा जी हैं, ये सारे के सारे लोग जो है ना जी, एक नहीं है, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इसी देश से कमाया, इसी देश पर एक तरह से राज किया उनके लोगों के दिलों में, और उन्हीं लोगों को जिन्होंने इनको सिर्फ माथे पर बिठाया उन्हीं को गरिया के चल दिए। और ये ऐसा लगता है जैसे कि ये जो हामिद अंसारी थे ना, जो पॉलिटिकल गैंग के जो लीडर थे, उसी राह पे ये चल पड़े हैं। जब वो 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया, तो फेयरवेल पार्टी में उन्होंने क्या क्या शब्द प्रयोग किए हम सबको पता है। आप बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों की अगर मान लो म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करो तो देखो, मोहम्मद रफ़ी हैं, आपके शकील बदायूं हैं, महमूद हैं, यूसुफ खान हैं, मधुबाला हैं, ये नूरजहां हैं, शमशाद हैं, कोई एक नाम थोड़ी है भाई। और ये नाम ऐसे थोड़ी है कि जिन पर कोई देश गर्व नहीं करता। मैं गर्व नहीं करता, मैं कहता हूँ वंदे मातरम गाया इन्होंने। और अब आप देखिए कि अभी तो इनको रामायण जैसा फिल्म मिला है। रामायण में अगर किसी मुसलमान को रखा जा रहा है, मैं कहता हूँ कुरान में तो किसी हिंदू को नहीं रख सकते, मुझे गारंटी है। तो आखिरकार ये जो चीजें हैं ना, फिर भी हिंदुओं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझने की कोशिश कर लेते हैं, नलिन सिंह जो कि एक्टर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
नालिन सिंह, क्या वाकई ऐसा है कि बॉलीवुड में धर्म देखकर काम मिलता है? क्या वाकई ऐसा है कि बॉलीवुड में ये देखा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और उसी हिसाब से चीज़ें तय होती हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। और प्रमाण जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और कितने जाने खान कितने दिनों से यहाँ पर राज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो सब लोग आपके साथ में हैं। अगर प्रतिभा खत्म हो गई है तो चाहे आप किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी कर लें, आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात है। ये सारी बात है। मुमताज़ आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ